नारुतो एनिमे में बहुत सारे लोग होकागे बने, जैसे हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुजेन, त्सुनाडे, काकाशी एंड नारुतो। बट ये सारे होकागे कुछ खास कर नहीं पाए नारुतो और तोबिरामा को छोड़कर। जहाँ नारुतो ने अपने विलेज के लिए बहुत सारे फाइट किए हैं एंड गॉड लेवल बीइंग तक को मारा है, वहीं तोबिरामा ने बहुत सारे जुत्सु इन्वेंट किए हैं एंड लीफ विलेज की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को सुधारा है। बट क्या होता अगर फर्स्ट होकागे हाशिरामा के बजाय मादारा बनता? इसके क्या बेनिफिट्स होते एंड क्या लॉस? क्या तब भी वॉर होता या नहीं? तो कुछ जगहों से इंस्पिरेशन लेने के बाद और कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे कुछ इन्फो पता चली। वीडियो पूरा देखना, पता चल जाएगा। तो विलेज बनने के बाद हाशिरामा और मादारा की कन्वर्सेशन चल रही होती है और यही टाइम होता है जब मादारा विलेज का नाम विलेज हिडन इन द लीफ रखता है। The Hidden Leaf Village. This village has become precious to me, and I must protect it. हाशिरामा मादारा को अप्रोच करता है कि वो लीफ विलेज का लीडर बने। मादारा एग्री भी हो जाता, बट तभी तोबिरामा वहाँ पे आ जाता है और वोटिंग करने का ऑफर देता है। दोनों इस बात से एग्री होते हैं। आगे वोटिंग होती है, बट वोटिंग के रिजल्ट बहुत डिस्टर्बिंग थे मादारा के लिए। मादारा को बहुत कम वोट मिलता है और हाशिरामा बहुत ज्यादा वोटों से जीतता है। इस पॉइंट पे मादारा पूरा टूट जाता है, क्योंकि ज्यादातर उजिया क्लैन वालों ने भी हाशिरामा को वोट दिया था। मादारा ने क्लैन के लिए अपने भाई तक को खोया, इनफैक्ट उसने अपनी पूरी फैमिली को खोया, बट फिर भी उसे वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था। ये सारी बातें मादारा हाशिरामा के साथ डिस्कस करता है, जिसपे हाशिरामा मादारा को समझाता है कि कोई बात नहीं, मेरे बाद तुम ही सेकंड होकागे बनोगे। बट मादारा बोलता है कि तुम्हारे बाद तोबिरामा होकागे बनेगा और उजिया क्लैन को हमेशा अवॉइड किया जाएगा। ये सब बोल के मादारा विलेज छोड़ देता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। यहीं पे हाशिरामा और मादारा की ग्रेट वॉर देखने को मिलती है। ये वॉर पूरे 3 दिनों तक चलती है और इस वॉर में हाशिरामा जीत जाता है। तो ये तो थी बैक स्टोरी, बट व्हाट इफ मादारा बिकम होकागे? तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई है एंड पूरे नारुतो वर्ल्ड को इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले तो उजिया मैस्कर नहीं होता और सारे उजिया क्लैन वाले बचे रहते हैं एंड इताची की गर्लफ्रेंड भी जिंदा होती और इसी की वजह से उजिया क्लैन पे जो हेट का कर्स है वो भी नहीं होता। तोबिरामा और डांजो उजिया क्लैन को हेट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे मादारा होकागे था। शिसुई अभी भी जिंदा होता, इताची कभी रोग निंजा बनता ही नहीं और शायद इताची के पास मांगेक्यो शारिंगान भी नहीं होती। इस टाइम पे रिन नहीं मरती और ओबिटो कभी अकात्सुकी का मेंबर नहीं होता और शायद अपने ककाशी के पास शारिंगान भी नहीं होती। ओबिटो के अकात्सुकी के मेंबर ना होने की वजह से विलेज पे कभी टेल बिस्ट का हमला ही नहीं होता और कुशिना और मिनाटो अभी भी जिंदा होते। इस वजह से नारुतो कभी अनाथ ही नहीं होता। नारुतो को सब रिस्पेक्ट करते और विलेज में इसे कोनोहामारू जैसे ट्रीट करते। इस पे प्रॉब्लम ये होती कि शायद नारुतो उतना पावरफुल नहीं होता जितना वो आज है। ये सेम चीज सास्के के साथ भी होती। सास्के के पास उसकी रिनेगान नहीं होती और शायद उसके पास मांगेक्यो शारिंगान भी नहीं होती। हो भी सकती है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। अब बात करें अगर अकात्सुकी की, तो वो शायद कभी बनी ही नहीं होती। इस वजह से नागाटो, याहिको और कोनान अभी भी जिंदा होते और कम से कम याहिको की लव स्टोरी तो सक्सेसफुल होती। और अभी बात ये है कि जिराया उन तीनों के टीचर नहीं होते, क्योंकि जिराया कभी विलेज से बाहर जाता ही नहीं एंड जिराया शायद अभी चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी की तलाश नहीं कर रहा होता एंड अभी अपना जिराया जिंदा होता। ग्रैनी चियो अभी भी जिंदा होती और गारा शायद अभी भी डेविल लियो होता। कागुया कभी रिवाइव नहीं होती, क्योंकि ब्लैक जेत्सु मादारा को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। तो ये थी वीडियो कि क्या होता अगर मादारा फर्स्ट होकागे होता। तो वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।